जय हिंद दोस्तों। 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, इस वीडियो में हम गणतंत्र क्या है समझेंगे और हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इन दो चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें गणतंत्र होता क्या है, या फिर हमारा जो देश जो है वो गणतंत्रात्मक देश है, या फिर हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो बोलने का मतलब ये है कि जिस देश में राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता हो तो वो गणराज्य है या फिर गणतंत्र है, या फिर वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो आती है। जैसा हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, तो इसलिए हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश है। तो गणराज्य बोलने का यही मतलब है, ठीक है। दूसरी बात है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, बता दूं आपको कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है हमारा देश का वो लागू हुआ था, इसलिए उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हम जानते हैं और सभी को जानते हैं, ये आम बात है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का इतिहास क्या है वो थोड़ा सा हमें चर्चा करना है आज के दिन। आपको बता दें, देखिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया और जो हमारा संविधान को लागू कराने के लिए, क्योंकि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो पीछे का इतिहास ऐसा है, थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं। 1928 की बात करते हैं। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था उन्होंने, और उन्होंने उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको ये रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट में वो मांग किए थे कि भारत को डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिया जाए, मतलब कि केंद्र पे शासन अंग्रेजी करेगी परंतु राज्यों में भारत का अपना शासन होगा, बस इसी की मांग किए थे वो। परंतु लॉर्ड इरविन क्या है, उसे फाड़ दिया, कोई वैल्यू नहीं दिया। तो उसके बाद फिर क्या होता है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। तो 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो वहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही। पहला है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी सिर्फ डोमिनियल स्टेट की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे। जब वो भी नहीं दिया तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का जो है वो संकल्प लिया गया, यानी कि पूरा का पूरा भारत हमको चाहिए, अंग्रेज को यहाँ भगाना है, इस टाइप का वहाँ पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया। साथ में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 30 को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, या फिर उसको स्वाधीनता दिवस बोलते हैं, या फिर पूर्ण स्वराज दिवस भी बोला जाता है। तो ये मनाने का भी जो निर्णय है वो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में लिया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वतंत्रता दिवस, या फिर आप समझ लें स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस, पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। तो इसीलिए हमारा संविधान 1949 में बनकर कंप्लीट हो गया था, उसके बावजूद भी 26 जनवरी तक वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का जो संविधान है वो लागू कर दिया गया। तो और उस दिन से हम जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो इसके पीछे की यही कहानी है। आशा करते हैं मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको शायद समझ आया होगा। अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वीडियो को देखें और लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे गणतंत्र दिवस की जो इतिहास है वो हर बच्चों तक वो जानकारी आए। धन्यवाद।